नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 11 है पुष्पोत्सव, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों, उसका जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था और साथ ही में हमने पेज नंबर 64 पर जो सभी कठिन शब्द दिए गए हैं और 65 पेज नंबर पर जो कठिन शब्द था उन सभी शब्दों के अर्थों को सीखा था बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों ने सभी कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया है, समझ लिया है और साथ ही में इनको लर्न भी कर लिया है, ताकि आज हम पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम पेज नंबर 63 पर हमारा पाठ जहाँ प्रारंभ हो रहा है, एकादश है पाठ है, 11वां पाठ, चैप्टर 11 पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। तो जैसा कि पूर्व में आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमारा भारत देश कैसा है बच्चों, उत्सव प्रिय है, ठीक है ना। तो उसी से संदर्भित पहली पंक्ति है, उत्सव प्रिय है भारत देश है। जो हमारा भारत देश है वो कैसा है, उत्सव प्रिय है। नेक्स्ट है, अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ पर कहीं तो फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित पशुत्सव भवति, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं, और कुत्रचित यानोत्सव, और कहीं पर यानोत्सव यानी कि गाड़ियों का उत्सव होता है, ठीक है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति, और इन सभी कईयों में से एक कौन सा है, पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, और यह फूल वालों की सैर इस नाम से कैसा है, प्रसिद्ध है, फेमस है। जो यहाँ तक हमने पढ़ा था और हम आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेकंड पैराग्राफ से बच्चों। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई ये जो पुष्पोत्सव है वो कौन से प्लेस पर कहाँ मनाया जाता है, किस मंथ में इसका आयोजन होता है, ये बताया गया है। और इस पुष्पोत्सव में क्या क्या मेन बातें हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब इस सेकंड पैराग्राफ में बच्चों बताई गई है। आप लोग देखिए जो पिक्चर बनी हुई है बच्चों, वो वहाँ पर भी बहुत सारे हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स की पंक्ति बनी हुई है बच्चों, ये देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये कैसा शेप है, ये पंखी, जो हमारे जैसे आपने छोटी वाली पंखी नहीं देखी है, जब हमारी लाइट ऑफ हो जाती है बच्चों, ठीक है ना, फिर हम उससे छोटी सी पंखी होती है, उसका हैंडल होता है, उसे हवा करते हैं अपने, ठीक है ना। तो वो छोटे साइज़ की होती है जो हमारे घरों में होती है, और ये जो है ये बहुत बड़े साइज़ की विशाल, मतलब बहुत बड़े साइज़ की क्या है, ये पंखी है, ठीक है ना। जो किससे बनी हुई है, फ्लावर्स से बनी हुई है, फूलों से बनी हुई है बच्चों। कंप्लीट किससे बनी हुई है, ये फूलों से बनी हुई है। देखिए आप लोग पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं, बहुत कलरफुल इसमें पंक्तियों में पंक्तिबद्ध सेमी सर्कल शेप में इस तरह से ये लगे हुए हैं बच्चों फ्लावर्स, अलग अलग कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम कि इस पुष्पोत्सव का आयोजन कब कब होता है, कहाँ होता है, और इन फूलों के पंखों को कहाँ पर अर्पित किया जाता है, किस यूज़ में ये आते हैं, ये हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ की पहली पंक्ति है बच्चों, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहलिया यानी कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, यानी कि दिल्ली के जो मेहरौली वाला प्लेस है बच्चों, वहाँ पर अक्टोबर मासे यानी कि अक्टूबर के मंथ में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। यानी कि ये उत्सव कब मनाया जाता है, अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है, और कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली के मेहरौली के एरिया में। ओके, नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, और इस अवसर पर तत्र यानी वहाँ पर, वहाँ कहाँ, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, वहाँ बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत टाइप्स के, मैनी टाइप्स के फूल फ्लावर्स वहाँ पर क्या करते हैं, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो क्या है, बहुत अट्रैक्शन का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है वहाँ का, वो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, जो फूलों से निर्मित, फूलों से बने हुए जो पंखे हैं बच्चों, वो क्या है वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी
इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जो लोग हैं वो इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर और बख्तियार काकी, ये जो समाधि स्थल है वहाँ पर क्या करते हैं, समाधि स्थल में जो दरगाह है वहाँ पर क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह से हम भी भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं ना, जब भगवान जी की हम पूजा करते हैं तो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ लोग पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो योग माया मंदिर और बख्तियार का की जो दरगाह है बच्चों, वहाँ पर उस पर ये फूलों के बड़े बड़े पंखे क्या करते हैं, अर्पित किए जाते हैं। ठीक है। तो केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, और ये जो फूलों के पंखे हैं बच्चों वो किस किस से निर्मित होते हैं, किस किस से बने होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूलों से बने होते हैं, केचन, और कुछ किससे, कर्णिकार पुष्प यानी कनेर के फूलों से बने होते हैं। ठीक है। अन्य जपा पुष्पई, और अन्य जो है और दूसरे जो है वो जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, और अपरे यानी कि और जो अन्य और दूसरे हैं वो मल्लिका पुष्पई यानी कि चमेली के फूलों से बने होते हैं। इतरे च, और दूसरे अन्य और दूसरे हैं जो रह गए हैं वो गेंदा पुष्प, और अन्य जो गेंदा के फूलों से बने निर्मितानि विजनानि नयंती, गेंदा के पुष्पों से बने हुए विजनानि पंखों को नयंती यानी ले जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये जो फूलों के पंखे होते हैं बच्चों, वो कुछ तो गुलाब के फूलों से, कुछ लोग गुलाब के फूलों वाले पंखे अर्पित करते हैं, तो कुछ कनेर के फूलों वाले, तो कुछ जो मल्लिका पुष्प यानी कि चमेली के फूलों वाले, और कुछ गेंदा के पुष्पों से निर्मित जो पंखे होते हैं उनको नयंती यानी ले जाते हैं। यानी कि उन पे ये जो तो योग माया मंदिर और बख्तियार काकी की जो दरगाह है बच्चों वहाँ पर अर्पित करने को ले जाते हैं। ठीक है बच्चों। टर्न एक पैराग्राफ और बच गया, 2 पंक्ति और बची है बच्चों, देख लेते हैं हम इसकी। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, एवं उत्सव, यह जो उत्सव, अयम उत्सव है, सॉरी इयम नहीं अयम है, अयम उत्सव है, यह जो उत्सव है वो दिवसत्रयम, दिवस यानी दिन, त्रयम यानी 3 दिन तक यावत् प्रचलति, तक, यावत् में तक, और प्रचलति यानी चलता है। यह जो उत्सव है वो लगभग 3 दिन तक क्या करता है, चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, एतेषु दिवसेषु यानी कि इन दिवसों में, इन 3 दिनों में पतंगानाम जो पतंगे हैं, काइट्स हैं, उनको भी क्या किया जाता है, उड्डयनम उड़ाई जाती हैं। विविधा क्रीड़ा मल्ल युद्धम चापि प्रचलति, और विविध प्रकार के मैनी टाइप्स के क्रीड़ा यानी गेम्स, खेल और मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती आदि जो कैसी है वहाँ पर प्रचलती, वहाँ पर चलती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो उत्सव है वो 3 दिन तक लगभग चलता है, और इसमें पतंगे उड़ाई जाती है, बहुत तरह के गेम्स खेले जाते हैं, क्रीड़ाएँ होती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, और साथ ही में जो कुश्ती जो है वहाँ की वो कैसी है, प्रचलित, कुश्ती बहुत ही प्रचलित है या चलती है वहाँ पर कुश्ती। ठीक है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 पर पैराग्राफ है हमारा। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति, विगतेभ्य यानी कि विगत यानी कि बीते हुए, 200 वर्षेभ्य 200, 200 यानी 2 शत यानी 100 यानी कि बीते हुए, विगत पूर्व में जो जा चुके हैं उनके, उन 200 वर्षेभ्य यानी वर्ष, 200 वर्षों से पूर्व से पुष्पोत्सव जनान आनंदयति यानी कि जो पुष्पोत्सव वह लोगों को क्या करता है, आनंदित करता है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य में जो मिड में कुछ समय ऐसा था उसमें ये परंपरा, ये जो कस्टम है वो चला आ रहा था वो स्थगित हो गया। ठीक है ना। परम यानी परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, ये जो मनोहारिणी परंपरा है वो पुनः समारब्धा, वापस से पुनः समारब्ध यानी आरंभ हो गई, स्टार्ट हो गई। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये जो पुष्पोत्सव है वो लोगों को लगभग 200 सालों से क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। यानी कि विगत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ समय में ये कुछ मध्य में बीच में कहीं ये परंपरा जो थी वो स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से यह मनोहारिणी जो परंपरा है वो पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, पुष्पोत्सव ये जो फूलों का उत्सव है वो
अद्यापि, अद्य प्लस अपि इसका संधि विच्छेद होता है। अद्य यानी आज और अपि यानी भी, यानी कि बच्चों ये जो पुष्पोत्सव है वो आज भी सोल्लासम यानी कि उल्लास के साथ में, सोल्लासम यानी स प्लस उल्लासम, स मीन्स सहित और उल्लास यानी वो बहुत ही अपन एक्साइटेड होकर के जो मनाते हैं ना उसे, तो आज भी उल्लास और उत्साह के साथ में प्रचलित चलता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका पुष्पोत्सव पाठ है बच्चों उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, ठीक है, और साथ ही में पुष्पोत्सव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त की कि ये पुष्पोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कितने दिन तक ये चलता है, ठीक है ना, और कब से ये प्रारंभ हुआ था, इन सब के बारे में हमने जाना बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न उनको हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।